अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कमेटी NCH गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होम्योपैथिक डॉक्टर सुलेमान मिन्हास और HPCA के होम्योपैथिक डॉक्टर तारिक चौधरी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में डायरेक्टर लाइसेंसिंग से इन्होंने मीटिंग की। और आजकल उस मीटिंग के हवाले से जो है वो कुछ पोस्ट जो है वो आ रही हैं, और इससे पहले भी कोर्ट के एक फ़ैसले के हवाले से फ़ीस जो कमीशन ने मुकर्रर की है उसके रेफरेंस से एक कोर्ट केस का हवाला भी दिया जाता रहा है। और मुझसे बहुत लोगों ने उस बारे में पूछा और मैंने यहीं सोशल मीडिया पे वो देखा और उसका तज्जिया करके उन लोगों को बता दिया कि एक्चुअल हकीकत जो है उस कोर्ट के फ़ैसले की क्या है। तो आजकल भी वो जो चूँकि व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर वो शेयर किए जा रही हैं वो चीज़ें, तो बहुत से मुझे फ़ोन आ रहे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को वजाहत की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कोर्ट के फ़ैसले में जो चीज़ मौजूद है, जो कहा गया है कोर्ट के ऑर्डर में, वो क्या है और बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से सामने आ रही हैं, तो उसके हवाले से मैं एक अवेयरनेस जो है वो का व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करूं। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि कमीशन जब बन गया 2010 में, उसके बाद 11 में फिर उसने अमल दरामद जो है वो शुरू किया, कुछ लोग अपॉइंट किए, रजिस्ट्रेशन की और लाइसेंस का प्रोसेस वो शुरू किया कमीशन ने। तो उस वक्त बहुत अबहाम था कमीशन के बारे में। तो बहुत से होम्योपैथ्स, बहुत से अतिब्बा और बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो उनके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसी तरह से जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की ये एसोसिएशन है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन, ये टाउनशिप की एक एसोसिएशन थी उस वक्त, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर सुलेमान मिन्हास थे और आज भी हैं। इन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और इन्होंने कमीशन को लिखा हमसे मीटिंग की जाए और हमें बताया जाए कि फ़ीस जो है वो किस तरह से आप मुकर्रर कर रहे हैं और कितनी मुकर्रर कर रहे हैं, तो वो हमें हमारे साथ जो है वो आप मीटिंग करें। चुनांचे PHC ने जो है वो उनके साथ मीटिंग की 10 जनवरी 2014 को। होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदे इस मीटिंग में शामिल थे, उनमें इनके प्रेसिडेंट जो हैं वो सुलेमान मिन्हास साहब इसमें शामिल थे, होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल हमीद राना साहब इसमें शामिल थे, होम्योपैथिक डॉक्टर खलील अहमद साहब इस मीटिंग का हिस्सा थे, और होम्योपैथिक डॉक्टर औलाद हुसैन नकवी साहब भी इस एसोसिएशन की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे थे। और जो कमीशन की तरफ से जिन्होंने मीटिंग अटेंड की, उनमें डायरेक्टर क्लिनिकल गवर्नेंस और डायरेक्टर लाइसेंसिंग ने ये मीटिंग जो है वो अटेंड की। इस मीटिंग में कुछ फैसले हुए और उसके बारे में मैं बाद में आपके साथ तफसील से पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मैं बात करूंगा। जो इस पे मौजूद हैं मीटिंग के मिनट्स जो हैं, ये मिनट्स जो हैं वो कमीशन ने 7 फरवरी 2014 को जो है वो प्रेसिडेंट होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन को जो है वो भिजवाए थे, और वो उन्होंने शेयर किए हुए हैं इस पे व्हाट्सएप पे। ये मिनट्स जो है वो मौजूद हैं, वहीं से देख के मैंने जो है वो इसका तज्जिया जो है वो मैंने किया। तो इस मीटिंग में जो बातें हुई वो तो तफसील के साथ अभी करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर इस मीटिंग के मिनट्स जो है वो जब आ गए तो फिर इस एसोसिएशन ने बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस की उनके साथ, और इस एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये था कि कमीशन ने हमसे इस मीटिंग में कहा था कि जी फ़ीस आपकी मुशावरत से जो है वो तय की जाएगी, और हमारी मुशावरत से फ़ीस जो है वो तय नहीं की गई। पहले 1000 रुपया लिया, फिर जो है कमीशन ने 5000 रुपये मुकर्रर कर दी और वो हमसे मुशावरत नहीं की गई। इस एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ रहा है। तो जब बार बार इनकी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और इनकी बात पे कोई कमीशन ने कान नहीं धरा, तो फिर इस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो दायर की, और वो पिटीशन चलती रही। और उस पिटीशन का जो ऑर्डर आया, वो पिटीशन का ऑर्डर जो है वो 13 अप्रैल 2022 को वो ऑर्डर आया। वो ऑर्डर मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ।
ऑर्डर क्या था, वो ऑर्डर देख लेते हैं। जहां और बहुत सारी बात इसके अंदर थी, ऊपर जो बयान किया गया उसमें फिर जो नीचे फाइनल जब रिट उन्होंने खारिज की तो उसमें उन्होंने कहा in view of above the application is disposed of being not pressed. However, respondent PHC is directed to decide application of petitioner expeditiously in the light of minutes of meeting but in accordance with law. उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में उन्होंने कहा कि ताहम रिस्पोंडेंट पीएचसी को हिदायत की जाती है कि दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त का फैसला मीटिंग के मिनट्स की रोशनी में लेकिन कानून के मुताबिक करें। अब कानून क्या है वो भी देख लेते हैं कि कानून क्या है, लेकिन उससे पहले जो पहला हिस्सा है कि मीटिंग की मिनट्स की रोशनी में करे, तो अब हम वो मिनट्स देख लेते हैं मीटिंग के कि मीटिंग जो है वो उसमें मिनट्स क्या थे, उसमें इश्यूज क्या थे और क्या वो जो है उसमें फैसले लिए गए। इस मीटिंग में 8 पॉइंट्स थे एसोसिएशन की जानिब से। मैं बारी बारी वो जो सवाल था वो और जो कमीशन ने फिर उसका जवाब दिया वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ। 8 सवाल थे इसमें, या जो 8 पॉइंट्स थे जो एसोसिएशन ने रेज किए थे। एसोसिएशन ने जो पहला सवाल किया वो ये था कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। कमीशन ने उसमें जवाब दिया कि रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है और कमीशन बगैर फीस के प्रैक्टिशनर को रजिस्टर करता है। ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 2 एसोसिएशन की जानिब से था कि रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल फीस कितनी है। तो जवाब इसका बड़ा दुरुस्त था कि जब रजिस्ट्रेशन की ही कोई फीस नहीं है तो रिन्यूअल की फीस का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हासिल की हुई उस प्रीमिसेस के लिए काफ़ी है। तो सवाल नंबर 3 था कि लाइसेंस फीस क्या है। कमीशन ने जवाब दिया कि ये मैं आपको ये अंग्रेजी में सामने है, मैंने इसकी चूंकि ट्रांसलेशन की हुई है तो मैं ये उर्दू में आपके साथ सिर्फ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो सवाल नंबर 3 जो है वो था कि लाइसेंस फीस क्या है। जवाब कमीशन का ये था कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए लाइसेंस फी का स्ट्रक्चर कमीशन के ज़ेरे गौर है और उम्मीद है ये बहुत कम होगा। ये ज़ेरे गौर था उस वक्त। मीटिंग के मिनट्स कह रहे हैं कि ये फीस का स्ट्रक्चर ज़ेरे गौर है और ये बोर्ड के ज़ेरे गौर है, कमीशन के ज़ेरे गौर है। बोर्ड ने फैसला करना है और फिर वो बना रहा है। सवाल नंबर 4 ये था लाइसेंस की रिन्यूअल फीस क्या है। कमीशन ने जवाब दिया कि लाइसेंस फी का स्ट्रक्चर बोर्ड के ज़ेरे गौर है, जो उम्मीद की जाती है कि बहुत कम होगी और रिन्यूअल उसके 5 साल बाद होगी। ये कमीशन का जवाब था। सवाल नंबर 5 फिर था एसोसिएशन की जानिब से। पॉइंट नंबर 5, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स पहले ही 4 रजिस्ट्रेशन और लैंड टैक्स फी पे कर रहा है, तो पीएचसी को भी क्यों पे करे। कमीशन का उसमें जवाब था कि पीएचसी की जानिब से जो फीस रखी गई है वो लाइसेंस की मिल्कियत के लिए है और अखराजात पूरे करने के लिए नहीं है। वो तमाम अखराजात जो लाइसेंसिंग के प्रोसेस मसलन ट्रेनिंग्स, MSDS बनाना, प्री इंस्पेक्शन और रेगुलर इंस्पेक्शन पर आएंगे वो कमीशन ने खुद बर्दाश्त करना है। तो छठा सवाल क्या था, छठा पॉइंट क्या था। छठा पॉइंट एसोसिएशन की जानिब था कि यूनियन काउंसिल की सतह पर क्वैकरी को कंट्रोल किया जा सकता है और हम इस सिलसिले में पीएचसी की मदद करेंगे। कमीशन का जवाब था कि ये तजवीज़ बोर्ड को भेज देंगे और तावन का शुक्रिया। 7वां पॉइंट जो एसोसिएशन ने रेज किया वो ये था कि प्रैक्टिशनर्स इंस्पेक्शन टीम के रवैये से परेशान हैं कि वो हमें किस तरह लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए एनालाइज करेंगे। जवाब कमीशन ने क्या दिया, स्टैंडर्ड्स और दीगर मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स डेवलप करने के लिए माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। इसी तरह से वो ट्रेनिंग और असेसमेंट प्रोसेस का भी हिस्सा होंगे। तो आगे पीएचसी ने कहा कि तो पीएचसी के इंस्पेक्शन, सर्वे और इवैल्यूएशन सिस्टम पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। यानी कानून के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं कि सर्वे किस तरह से होगा, वैल्यूएशन किस तरह से होगी, तो उसके मुताबिक जो है वो अमल किया जाएगा। और वो ये बता देते हैं जब मीटिंग करने जाते हैं ना कि जी कानून के अंदर होम्योपैथिक का जो है ना वो सर्वेयर के अंदर जिक्र नहीं है।
तो मैं इस सर्वेयर के हवाले से भी जो ये जिस कानून का ये रेफरेंस देते हैं, मैं इसके रेफरेंस से भी आइंदा एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और उसमें मैं बताऊंगा कि जी किस कानून के तहत आप होम्योपैथ को जो है वो उसके अंदर एज ए सर्वेयर या उसके अंदर अथॉराइज ऑफिसर और वो रख सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट जो रेज किया वो ये था कि अपनी पॉलिसियों के जरिए हमें हिरासा न किया जाए। तो जवाब ये दिया उन्होंने कि कमीशन न सिर्फ लोगों की सहूलत के लिए रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स बना रहा है बल्कि प्रैक्टिशनर्स को भी सहूलत मुहैया कर रहा है। ये प्रैक्टिशनर्स के लिए डिसकम्फर्ट पैदा नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद से क्वैक्स अलहदा हो जाएंगे और क्वैकरी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। तो ये पॉइंट्स रेज किए थे और कमीशन ने उन पॉइंट्स का जवाब दे दिया। अब ये देखें कि जो कोर्ट ने कहा था कि आप मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं उसके मुताबिक अमल दरामद करें, तो मीटिंग के मिनट्स में बाकी चीज़ों पे तो उन्होंने अमल दरामद कर लिया, यानी फीस के हवाले से तो उन्होंने अमल दरामद कर लिया। बोर्ड ने उसका जो फीस है उसका तयन बोर्ड ने करना है, वो कमीशन के जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो नहीं करते। और फिर जैसे उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि लेकिन कानून के मुताबिक, कानून में आपके साथ शेयर कर लेता हूं, सेक्शन 4 है, उसकी क्लास 2 है और उसकी सब क्लास F है, जिसमें बोर्ड को ये इख्तियार है कि वो फीस का जो है वो रजिस्ट्रेशन की फीस के लिए, लाइसेंस की फीस के लिए और दीगर चार्जेस के लिए वो तयन जो है वो कर सकती है। तो ये उन्होंने कानून के मुताबिक फीस का तयन तो जो है वो कर लिया और इस हवाले से तो वो जो कोर्ट का फैसला था उस पर अमल दरामद हो गया। तो अब ये जो कुछ लोग लेटर लिख रहे हैं कमीशन को और वो जमा करा रहे हैं वहाँ पे, ये उनकी अपनी सवाबदीद है। बहरहाल मैंने वो कानूनी जो है वो पोजीशन बता दी है और जब भी मीटिंग होती है मेरे जो ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि जो कमीशन है वो उनको यही चीज़ें जो है वो सामने रखता है कि आपसे हमने मुशावरत का कहा था कि हम स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट में शामिल करेंगे आपको, तो स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट में भी इस एसोसिएशन को शामिल किया गया। औलाद हुसैन नकवी साहब जो हैं वो कोर ग्रुप के मेंबर थे और वो थ्रू आउट जो है वो हमारे साथ रहे, मैं भी उस ग्रुप का मेंबर था। और स्टैंडर्ड्स जब डेवलप हुए हैं तो औलाद हुसैन नकवी साहब जो है वो शुरू से लेके आखिर तक उसमें मुआवनत जो है वो फरमाते रहे हैं। तो वो भी मिनट्स जो हैं वो उसके मुताबिक भी वो बात पूरी हो गई और जो फ़ी का तयन करना है वो बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो कमीशन के एग्जीक्यूटिव नहीं करते, वो बोर्ड ने जो है वो फ़ीस जो है वो मुतय्यन की है और कानून के मुताबिक जो है वो उन्होंने अपने कानून का इख्तियार जो है, जो उन्हें कानून इख्तियार देता है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब ये फ़ीस ज़्यादा है, ये एक अलग इशू है और इस पर जो बात करनी है वो एग्जीक्यूटिव तो जो है वो कुछ नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव से आप जाके मीटिंग करेंगे कि जी हमारी फीस कम करें, तो वो अगर चाहेंगे तो वो ऊपर बोर्ड को बताएंगे और चाहेंगे तो वो नहीं बताएंगे। तो इसका ताल्लुक जो है, चूंकि इख्तियार बोर्ड के पास है, तो बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं उनसे मुलाकात कीजिए, जो जस्टिस साहब हैं उनसे मुलाकात कीजिए, या फिर जो मेंबर जो दस्तरस में हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनमें डॉक्टर रियाज साहब हैं, एक प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बैठते हैं, वो बोर्ड के मेंबर हैं, उनसे बआसानी जो है वो मुलाकात की जा सकती है। समी इब्राहिम साहब सहाफ़ी हैं वो, और वो इस बोर्ड के मेंबर हैं, तो समी इब्राहिम साहब से वक्त लेके आप उनसे मिल सकते हैं। तो इन लोगों से जो कमिश्नर्स हैं, इन लोगों से मीटिंग करें इस सिलसिले में, फ़ीस की जो ज़्यादा जो फ़ीस है उस सिलसिले में भी बात करें, और जो ये जो अपॉइंटमेंट करनी है, जो होम्योपैथ्स की जो असेसमेंट प्रोसेस के अंदर जो शामिल करना है उस पर भी बात करें। उसके लिए मैं इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगा और उसमें सारी बातें जो है वो शेयर करूँगा। तो ये चीज़ें थी जो मैं समझता था कि ये तमाम लोगों के इल्म में होनी चाहिए कि कोर्ट का फैसला क्या था, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या हैं, और उसमें एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है और कमीशन का मौक़िफ़ क्या है। फ़ैसला आपने खुद करना है। आप मेरी राय से इत्तेफाक भी कर सकते हैं और पूरा हक़ रखते हैं आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ करने का। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।